हाई मूवी की शुरुआत होती है मिंसू नाम की लड़की को दिखाते हुए और वो थोड़ी सी फैट और चबी थी जिस कारण उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। और साउथ कोरिया की तो बात ही यही है। मतलब पतले हो तो सुंदर हो, मोटे हो तो तुम भद्दे। जिसके बाद मिंसू चली जाती है स्कूल, जहाँ पे मिंजी नाम की लड़की उसकी एक फ्रेंड होती है। तभी पीछे से टाई नाम का लड़का उसे आवाज़ मारता है और फिर उसकी कीचेन देता है जो कि गिर गई थी। जिसके बाद टाई वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि मिंसू टाई को पसंद करती है। इसके अगले सीन में हम मिंसू और मिंजी को कैफेटेरिया में देखते हैं, जहाँ पे मिंजी एक न्यू कॉमिक बुक लाई थी। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे बुलीस आ जाते हैं और उनमें से मोमो नाम की लड़की मिंसू को काफ़ी बुली करती है और साथ ही उनसे वो कॉमिक बुक भी ले लेती है और बोलती है कि 10 साल बाद दे दूँगी। और तभी एक जे नाम का लड़का उन लोगों को फिर से बुली करने लगता है। तभी टाई आकर जे को एक थप्पड़ मारता है और क्योंकि टाई एक अमीर घर का लड़का था तो उससे कोई नहीं उलझता और सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद टाई मिंसू को अपना नंबर देता है और बोलता है कि अगर आगे से कोई तुम्हें बुली करे तो मुझे बुला लेना। जिससे मिंसू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो अपनी खुशी सुगा को बता रही थी। उसे बोलती है कि आज टाई ने मुझे खुद से अपना नंबर दिया। जिसके बाद मिंसू को टाई का कॉल आता है और उसे एक जगह बुलाता है, जहाँ पे मिंसू पहुँच जाती है। और मिंसू के आने पर टाई मिंसू को एक बनी गिफ्ट करता है। जिसके बाद वो उसके क्लोज जाकर किस करने की कोशिश करता है और मिंसू भी काफ़ी घबरा जाती है और आंखें क्लोज कर लेती है। और उसी टाइम टाई उसकी गंदी सी एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर बाकी के पुलिस आ जाते हैं और टाई उन लोगों को उसकी फ़ोटो दिखा रहा था। जिसके बाद टाई मिंसू को बोलता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये फ़ोटो इंटरनेट में डाल दूंगा और तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हम मिंसू को देखते हैं जो कि 2 महीने से घर में ही होती है और सुगा उसे इनकरेज करने की कोशिश कर रहा था, पर मिंसू नहीं मानती। तो सुगा बोलता है कि अगर तुम पतली हो जाओगी तो उन सभी से बदला ले सकोगी। जो सुनकर मिंसू भी उसकी बात मान जाती है और दिन रात एक्सरसाइज करने लगती है। और इसी तरह सुगा के साथ वो 1 साल एक्सरसाइज करती है और काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। मिंसू पहुंचती है स्कूल एक न्यू स्टूडेंट बनकर, जहां पर वो जे से पहले टकराती है और फिर जे उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। तो जे उससे उसका नंबर मांगता है और मिंसू भी बिना झिझके अपना नंबर दे देती है। और फिर जे मिंसू को मैसेज करने लगता है और तभी हम टाई को देखते हैं जो कि जे से पूछता है, तुम किससे बात कर रहे हो? और फिर उसे धमकाते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मेरी इजाज़त के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। और हम मिंजी को देखते हैं जो अभी भी उन पुलिस की बात मानकर उनका सारा काम कर रही थी। तभी मीना नाम की लड़की उन्हें बोलती है कि हमने बहुत काम करवा लिया है, इसे जाने देते हैं। तो टाई बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और उसी टाइम का फ़ायदा उठाकर जय भी वहाँ से चला जाता है और वो मिंसू को मैसेज करके अपने पास बुलाता है। और थोड़ी देर में मिंसू भी वहाँ पहुँच जाती है और वो आने के बाद जय से थोड़े पैसों की मांग करती है। तो जय उसको अपना महंगा फ़ोन और कुछ पैसे पड़े हुए दे देता है। तो मिंसू उसे बोलती है कि मैं ये पैसे 10 साल बाद दे दूँगी। ये वही कॉमिक बुक वाला रेफरेंस था जब इन लोगों ने उस कॉमिक बुक को 10 साल बाद देने की बात करी थी। जे को मिंसू की बात समझ नहीं आती तो मिंसू उसके पैसे लौटा देती है। तभी जे उसे बोलता है कि ऐसा मत करो और पैसे ले लो। और साथ ही वो बोलता है कि तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। तो मिंसू उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे बुली फ्रेंड्स नहीं पसंद। जिसके बाद जे उन सभी के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे इस ग्रुप को छोड़ रहा हूँ। तभी टाई उसके पास आता है और वो बोलता है कि क्या ड्रामे लगा रहा है। पर जैसे ही जे कुछ बोलता तभी मिंसू वहाँ पर आ जाती है और मिंसू को देखते ही टाई की आंखें एकदम से चुंधिया जाती है और फिर वो मिंसू के साथ फ्लर्ट करने लगता है। पर तभी टाई की गर्लफ्रेंड जिसका नाम मोमो होता है वो आगे आती है, पर टाई उसको इग्नोर करता है। और फिर जे उसी का फ़ायदा उठाकर मिंसू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद मिंसू जे को गले लगाती है और वो बोलती है कि मुझे तुमसे थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया है। तो जे भी एकदम से खुश हो जाता है और फिर मिंसू अपने घर चली जाती है, जहाँ पे सुगा मिंसू को बोलता है कि तुम काफ़ी चेंज हो गई हो। और हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे मिंसू जब एक्सरसाइज कर रही थी तभी टाई भी एक दिन उसके घर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं आई। और फिर उसे मिंसू का प्लान भी समझ आ जाता है। तो वो बोलता है कि तुम कितनी भी पतली हो जाओ पर जो तुम्हारा जो दिल है ना काफ़ी कमज़ोर सा है। और फिर हम आज की मिंसू को देखते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और फिर हम मिंसू और टाई को देखते हैं जो कि एक जगह मिले थे और फिर टाई मिंसू का नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद
मिंसू भी जे के घर में जाती है और टाई को मैसेज कर देती है ताकि टाई उसको कॉल करे, और जैसे ही जे मिंसू के क्लोज आने लगता है तभी टाई का कॉल आ जाता है, जो देखकर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुमने उसको नंबर क्यों दिया। तो मिंसू बोलती है कि उसने ज़बरदस्ती मेरे से नंबर मांगा। इस बात पे जे को गुस्सा आता है और वो बेसबॉल बैट लेकर टाई का इंतज़ार करता है कि वो आए तो मैं उसका सिर फोड़ दूँ, पर तभी जे को पीछे से कोई हमला करता है और वहाँ पर ब्लैकआउट आ जाता है। और हम मिंसू को देखते हैं जो कि जे को कॉल कर रही थी, पर तभी वहाँ पर टाई आ जाता है और उसे बोलता है कि मैंने हमारे बीच के कांटे को हटा दिया है। जो सुनकर मिंसू काफ़ी घबरा जाती है, जिसके बाद वो ज़बरदस्ती उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है और उसके साथ एक पिक्चर क्लिक करता है और वो सब मोमो देख लेती है, जिसके बाद वो प्लान करती है कि वो अब मिंसू को नहीं छोड़ेगी और फिर वो कुछ लड़कों को लेकर मिंसू को मारने पहुंच जाती है। पर मिंसू पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो वो मोमो को ही उल्टा पेल देती है, जिसके कारण वो सभी वहां से भागकर चले जाते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं टाई मिंसू का गला घोट रहा था, पर तभी सुगा आकर मिंसू को बचा लेता है, पर तभी टाई सुगा के पेट में चाकू घोंप देता है, जिस कारण सुगा मर जाता है। और तभी मिंसू को काफ़ी चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर खा के गिर जाती है। और अगले सीन में हम मिंसू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे डॉक्टर होता है सुगा, और हमें पता लगता है कि जो मिंसू थी वो मिंसू में है ही नहीं, दरअसल वो उसकी बहन होती है और उसने थोड़े टाइम पहले आकर अपनी बहन मिंसू का गला घोटकर मार दिया था, क्योंकि वो दिमाग से थोड़ी अनस्टेबल होती है और उसको अपनी बहन की मौत का झटका लग गया था, जिस कारण उसने अपनी बहन की मौत को जस्टिफाई करने के लिए अपने ही दिमाग में बहुत सारे बुलिस बनाए, जहाँ पे वो अपनी बहन को बचाने के लिए उन सभी बुलिस से बदला लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।